बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामनवमी की कथा और रामनवमी में दुर्गा जी की पूजा क्यों की जाती है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के घर हुआ था। उस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र तथा करक लगन में कौशल्या की कोख से पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। वे अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। रामनवमी में दुर्गा जी की पूजा क्यों की जाती है, आइए जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त श्री राम सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उस समय रावण पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया था। यह पूजा अनुष्ठान पूरे 9 दिन तक चलता रहा। उसके बाद माँ दुर्गा ने भगवान श्री राम को दर्शन देकर जीत का आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने माता रानी के निमित्त विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसके बाद से ही नवरात्र का पर्व 2 बार मनाया जाने लगा। जहाँ शारदीय नवरात्र जो आसूस में आते हैं, धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक हैं, वही चैत्र नवरात्रि के नवमी पर भगवान राम जी के जन्म उत्सव को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी में हनुमान जी की भी पूजा होती है, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे अन्य भक्त हैं और हनुमान जी की पूजा करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न होते हैं। रामनवमी के दिन लोग अपने घर में हनुमान जी की ध्वजा, जिसे हनुमान पताका के नाम से भी जाना जाता है, का आरोहण करते हैं। भारतीय जनजीवन में यह दिन पुण्य पर्व माना जाता है। इस दिन पुण्य सलील सरयू नदी में स्नान करके लोग पुण्य लाभ कमाते हैं। नवमी की रात्रि को रामचरितमानस का पाठ करना तथा सुनना चाहिए। अगले दिन भगवान राम का सविधि पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन तथा दान करना चाहिए। इस व्रत को करके हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के आदर्शों को अपनाना चाहिए। भगवान राम की गुरु सेवा, जाति पाति का भेदभाव मिटाना, शरणागत की रक्षा, भातृ प्रेम, मातृ पिता भक्ति, एक पत्नी व्रत, पवन सुत हनुमान तथा अंगद की स्वामी भक्ति, गिद्धराज की कर्तव्य निष्ठा तथा केवट आदि के चरित्रों की महानता को अपनाना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महावीर हनुमान की जय। माँ भगवती माता की जय।